जय हिंद किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का बी एन एग्रीकल्चर अकेडमी, द फर्स्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग, वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट एंड यू रियलाइज दैट यू हैव फॉलन इन लव विद एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में बेसिकली हम समझेंगे मॉइस्चर कंजर्वेशन इन ड्राई लैंड, मतलब शुष्क भूमि कृषि में हम मॉइस्चर यानी नमी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। बेसिकली इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो जैसे शुष्क भूमि कृषि है, तो शुष्क भूमि कृषि में जो है बेसिकली मॉइस्चर यानी नमी की ही जो प्रॉब्लम है वही बहुत ज़्यादा बड़ा इशू रहता है ना। तो आप मॉइस्चर को कैसे कंजर्व कर सकते हो, आप नमी को कैसे कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या क्या उन टेक्निक्स को आप अपना कर मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हो ड्राई लैंड में, वो समझेंगे हम। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो हमारा है मल्चिंग। तो मॉइस्चर को जो हम कंजर्व कर सकते हैं ड्राई लैंड में, वो मल्चिंग जो है, मल्चिंग करके हम जो है मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। अब मल्चिंग क्या है इसको समझते हैं। तो मल्चिंग समझने से पहले मल्च क्या है ये समझते हैं। तो मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। ठीक है, तो मल्च क्या है। मल्च एक ऐसा मटेरियल होता है जो सॉइल के सरफेस पे जो है मतलब बिछाया जाता है, लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर साइड में फोटोज में देख पा रहे होगे कि आप यहाँ पर देखिए एक पतली जो है पन्नी, ठीक ठीक है, वो लगाया गया है। और वो क्यों लगाया गया है, सो दैट कि हम मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें। ठीक है, और मॉइस्चर को कैसे आप कंजर्व करोगे, तो ये क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है इवापोरेशन को रोक देगा। भाई जब आप पन्नी लगा दोगे, ठीक है, जब आप फील्ड में यानी खेत में जब आप पन्नी लगा दोगे, केवल यहाँ पर आप जिनमें जो पौधे लगे हुए हैं केवल उसी में थोड़ा सा जगह है, नहीं तो पूरे में क्या लगा दिया गया है, पन्नी बिछा दी गई है। तो क्यों बिछाया गया है, क्योंकि इवापोरेशन ना हो सके। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सके, मॉइस्चर को कंजर्व कर सके, मतलब सॉइल में वाटर को कंजर्व कर सके। तो इस मटेरियल को क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल को हम मल्च कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं मल्चिंग। तो यही मल्चिंग है। जैसे आपका मल्च क्या हो सकता है, जैसे क्रॉप रेसिड्यूज, जैसे यहाँ पर देखिए आप फसल के जो अवशेष बचे हुए हैं, ठीक है, तो फसल के अवशेष को जो है बिछा दिया गया है फसल के चारों, मतलब पौधे के चारों तरफ। देखिए सब ये आपकी क्रॉप है, ठीक, ये क्रॉप लगी हुई है और इसके चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है क्रॉप का जो रेसिड्यू है, मतलब फसल का जो अवशेष है उसको बिछा दिया गया है। क्यों बिछाया गया है, सो दैट कि हम मॉइस्चर को कंजर्व कर सके, इवापोरेशन को रोक सके। ठीक है, तो क्रॉप रेसिड्यूज हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, तो ये भी मल्च है। ठीक है, अगर मल्चिंग के लिए जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर वो मल्चिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, मतलब मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम मल्च ही कहेंगे। तो क्रॉप रेसिड्यूज इस टर्म्स में क्या होगा, मल्चिंग, जब हम क्रॉप रेसिड्यू की जब मल्चिंग करेंगे यानी फसल के अवशेष का जब हम मल्चिंग करेंगे, तो उस टाइम उस मटेरियल को हम मल्च कहेंगे। ठीक है, तो जैसे क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लीव्स हो गया, पॉलीथीन फिल्म हो गया, जैसे ये क्या है, ये पॉलीथीन फिल्म है। ठीक है, जो पूरे खेत में जो है बिछी हुई है, पौधों कर छोड़कर, है ना। तो ये आपका मल्चिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब एक और इसमें आता है, एक तो ये नॉर्मल मल्चिंग है, एक होता है वर्टिकल मल्चिंग। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि मल्चिंग क्या है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने ऊपर बताया वही नीचे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए किया जाता है, और इरोजन को भी, ठीक है, कि मिट्टी जो है, मिट्टी का कटाव ना हो, तो उसके लिए भी मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मल्चिंग की डेफिनेशन हो गई, ऊपर मल्च क्या है ये भी आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वर्टिकल मल्चिंग क्या होती है इसको समझिए। ठीक है, तो वर्टिकल मल्चिंग डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, तो वर्टिकल मल्चिंग कुछ नहीं है। वर्टिकल मल्चिंग में एक नैरो ट्रेंचेस बनाते हैं, ठीक है, एक होल करते हैं। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर मशीन से क्या कर देते हैं, पेड़ सपोज करिए ये आपका पेड़ है, तो इसके चारों तरफ, ठीक, पेड़ के चारों तरफ जो ये आप जगह देख पा रहे होंगे बगल बगल, तो उसी बगल बगल जगह में यहाँ पर छोटे छोटे होल करते हैं और उस होल में जो है मैन्योर्स डाल देते हैं। ठीक है, या उसमें जो है
जो चारा होता है वो डाल देते हैं। तो इससे क्या मल्चिंग इस वजह से करते हैं कि मॉइस्चर को जो है कंजर्व किया जा सके। ठीक है, तो वर्टिकल मल्चिंग बेसिकली, वर्टिकल मल्चिंग कंजर्व मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए नहीं इसका यूज किया जाता। इसका बेसिकली यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट अगर जैसे पेड़ में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो वर्टिकल मल्चिंग हम इस वजह से करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देने के लिए भी वर्टिकल मल्चिंग किया जाता है। और ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है कॉफी गार्डन में। ठीक है, तो बीच में क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, उसके बाद इसमें स्ट्रॉस मतलब स्ट्रा यानी चारा डाल देते हैं, मैन्योर्स डाल देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी आप इसमें से दे सकते हो। ठीक है, तो वर्टिकल मल्चिंग जो है वो बेसिकली कॉफी के कल्टीवेशन या कॉफी गार्डन में बेसिकली वर्टिकल मल्चिंग की जाती है। और यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ। ठीक है, स्लोप के अक्रॉस में नैरो ट्रेंचेस बनाते हैं। ठीक है, पतले पतले जो है होल करते हैं और उसके बाद उसमें स्ट्रॉ को जो है प्लेस कर देते हैं, मतलब उसमें डाल देते हैं इन दीज ट्रेंचेस। ठीक है, और ये बेसिकली प्रैक्टिस किया जाता है कॉफी गार्डन में। इज दैट क्लियर? आई होप आपको मल्चिंग समझ में आया होगा। वर्टिकल मल्चिंग क्या है? वर्टिकल मल्चिंग से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्टिकल मल्चिंग जो है किसमें किया जाता है, तो वर्टिकल मल्चिंग आपका कॉफी गार्डन में किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू लर्न। आपको समझ में भी आया होगा वर्टिकल मल्चिंग कैसे की जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल मल्चिंग से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। ओके, ठीक है, तो अब कुछ हमारे हैं इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन में क्या है, इन सीटू का मतलब होता है कि मूल स्थान पर, मतलब जिस स्थान पर क्रॉप लगी हुई है उसी स्थान पर अगर आप मॉइस्चर कंजर्व कर रहे हो तो ये इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, इन सीटू का मतलब होता है मूल स्थान पर बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है बीबीएफ। ठीक है, ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ब्रॉड बेड का मतलब जो बेड होते हैं वो चौड़े होते हैं, और फरो का मतलब बेसिकली यहाँ पर नाली से संबंधित, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये नाली है। ठीक, ये नाली बना दी गई है सो दैट कि पानी का जो है अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम सिचुएशन फॉर मैनेजिंग रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसको मैनेज करने के लिए बेसिकली हम ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का यूज करते हैं इन डीप ब्लैक सॉइल। और बीबीएफ ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई डीप ब्लैक सॉइल में हम कौन सा जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन हम यूज करते हैं, कौन सा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन हम सिस्टम यूज करते हैं, तो ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम हम यूज करते हैं इन डीप ब्लैक सॉइल। ठीक है, वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज अ प्रॉब्लम, जहां पर जो सरफेस ड्रेनेज की जो फैसिलिटी है, ठीक है, जो सरफेस ड्रेनेज होना चाहिए, मानसून के समय जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम क्या हो जाता है, सरफेस ड्रेनेज का मतलब ये है कि पानी का इधर उधर इकट्ठा हो जाना। तो हम ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का बेसिकली यूज इस वजह से करते हैं सो दैट कि जो बारिश का पानी है वो इजिली जो है ड्रेन करके वो निकल जाए। ठीक है, तो नाली बना देंगे तो पानी जो भी, जैसे अब ये आपका सरफेस है, ठीक है, फील्ड का सरफेस है, तो अगर आप इसमें नाली नहीं बनाएंगे तो कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड ये प्रॉब्लम, जहाँ पर सरफेस में ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का हम यूज करते हैं। ठीक है, रेन वाटर को मैनेज करने के लिए। इज दैट क्लियर? और ये बेसिकली डीप ब्लैक सॉइल में ही प्रैक्टिस किया जाता है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। ठीक है, और ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बेसिकली ग्राउंडनट में प्रैक्टिस किया जाता है, यानी मूंगफली के खेत में ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का हम यूज करते हैं। ठीक है, या क्ले सॉइल में। ठीक है, क्ले सॉइल में या जो है मूंगफली के खेत में हम ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम का यूज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपार्टमेंटल बंड्स। कंपार्टमेंटल बंड्स क्या है? बंड का मतलब बेसिकली बांध से, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बांध बना दिए गए हैं। और कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये सब क्या है, दीज आर द कंपार्टमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? इनको कंपार्टमेंट कहते हैं। अब इतनी हिंदी हम आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी थोड़ा इंग्लिश मीडियम के छात्र रहे हैं, तो मुझे हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम होती है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल है। अगर आप मतलब
अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो पीजी में आपको पूरा पेपर, रिसर्च पेपर, थेसिस पूरा आपको इंग्लिश में ही, पेपर भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते कि हिंदी में सर हमको समझाइए या हिंदी में आप बताइए, वहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये आपको समझिए, कंपार्टमेंट का मतलब जैसे छोटे छोटे डिब्बे से मतलब है। तो ये सब कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंटल बंड का मतलब ये है कि बांध बना देना। जैसे ये क्या है, कंपार्टमेंटल बंड। क्या किया जा रहा है यहाँ पे, जो वाटर है उसको क्या किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है, एक तरीके से रोका जा रहा है कि इधर उधर पानी फैले नहीं, ठीक है। तो एरिया इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, ठीक है। छोटे छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में जो है एरिया को कवर अप मतलब कि कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड स्लोप इज लेस देन, और स्लोप जो होना चाहिए वो 1% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंपार्टमेंटल बंड का जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है डेड फरो, ठीक है। डेड फरो, जैसे आप ये फिगर में देख पा रहे होगे, ये डेड फरो है, ठीक है। फरो का मतलब बेसिकली क्यारी या नाली से है। तो जैसे देखिए क्यारी बनी हुई है, नालियां बनी हुई है ना, तो ये सब डेड फरो है, ठीक है। फॉर्म बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप, दो फसल के बीच में ये बनाया जाता है। बिफोर द स्टार्ट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ हैवी रेन, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने से पहले, हैवी रेन से पहले, कि वर्षा बहुत ज्यादा होने वाली रहती है, उसके पहले हम क्या करते हैं, दो फसलों के बीच में, ठीक है, फॉर्म बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप, दो फसल के रोज में, ठीक है, रोज के बीच में। रोज का मतलब क्या है, बेसिकली लाइन, ठीक है, एक सीधी रेखा, ठीक है। तो रो आप समझ पा रहे होगे, तो दो फसल के रोज के बीच में, ठीक है, फरो बनाया जाता है, इसे हम डेड फरो कहते हैं, ठीक। इज दैट क्लियर? तो फॉर्म बिटवीन टू रोज ऑफ क्रॉप बिफोर द स्टार्ट ऑफ हैवी रेन, ठीक है। आगे चलें। ये भी ये भी आप सबके क्या है, सॉइल कंजर्वेशन मेजर है इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अब नेक्स्ट हमारा है ओपनिंग रिजेस एंड फरो। तो ये क्या है, रिज का मतलब होता है मेड़। जैसे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, इसको मेड़ कहेंगे। और ये जो नीचे है ये क्या है, नाली है। तो रिज एंड फरो सिस्टम जो है, ड्यूरिंग रेनी सीजन क्रॉप लाइक सोरघम, मक्का आर ग्रोन इन फरोज, इनको ग्रो किया जाता है फरो में। एंड लेग्यूम्स लाइक सोयाबीन ग्राम्स आर ग्रोन ऑन रिज, ठीक है। तो जैसे रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, हमारे जो हमारी फसलें हैं, जैसे हमारा ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इनको जो है नाली में लगाते हैं, यानी नीचे यहाँ पर लगाते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या लगाते हैं, और ऊपर क्या लगा देते हैं, ऊपर हम दलहरी फसलें लगा देते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, चना हो गया, ठीक है। तो इनको रिजेस में लगाते हैं। तो इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग रिज एंड फरो सिस्टम, ठीक। अब इसमें आपका क्या हो गया, दोनों काम हो गया, फसल भी तैयार, मतलब उसी पानी में हम क्या कर लिए, फसल भी तैयार कर लिए, दोनों प्रकार की फसलों को हम तैयार कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाई रिजिंग, ठीक है। टाई रिजिंग में क्या करते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हो, इसमें क्या कर दिया गया है, रिजेस को, यानी जो मेड़ हैं उनको सबको क्या कर दिया गया, एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया गया है कि नहीं, देखिए देखिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको टाई रिजिंग कहते हैं। रिज का मतलब क्या होता है, रिज का मतलब बेसिकली मेड़ से होता है। तो मेड़ों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो इसे हम टाई रिजिंग कहते हैं। सूटेड फॉर मीडियम रेनफॉल एरिया, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहां पर इसको, जैसे अब यहाँ पर इतना इसको जोड़ देंगे तो इससे क्या हो गया, देखो यहाँ पर पानी, यहाँ पर पानी, थोड़ा पानी को हम बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, हमको मॉइस्चर को, मतलब मिट्टी में नमी को हमको कंजर्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको कोई भी पैतरा अपनाना पड़ेगा। तो उसी में से एक है हमारा टाई रीजिंग। तो टाई रीजिंग जो है वो मीडियम रेनफॉल एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेडिंग सिस्टम। तो बेडिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, क्रॉप विच नीड्स मोर वाटर, ठीक है। ऐसी फसलें जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उनको ग्रो किया जाता है फरोज में, ठीक है। उनको किस में ग्रो किया जाता है, उनको क्यारी या नाली में जो है ग्रो किया जाता है। एंड विच नीड लेस वाटर, और उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। एंड सॉरी, एंड विच नीड्स, और ऐसी क्रॉप जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है, ऑन रेस्ड बेड लाइक्स लेग्यूम्स एंड ऑयलसी, ठीक है। तो बेडिंग सिस्टम आपका, या ओपनिंग रिज एंड फरो सिस्टम, दोनों एक ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसी फसलें जिनको जो है क्यारी में पानी चाहिए होता है उसको इसमें लगा देते हैं, और जिनको रेस्ड बेड में चाहिए होता है ऊपर वाले में,
तो उसमें लेग्यूम्स लगा देते हैं, ठीक है, लेग्यूम्स लाइक लेग्यूम्स एंड ऑयल सीड्स, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेडिंग सिस्टम कहते हैं। क्रॉप विच नीड्स मोर वाटर इज ग्रोन इन फरोज, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उनको हम फरो में ग्रो करते हैं, और इनको कम पानी चाहिए होता है उनको हम बेड्स में ग्रो करते हैं, लाइक लेग्यूम्स एंड ऑयल सीड। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स बेसिकली क्या होता है, ठीक है। एंटी बेसिकली टर्म यूज किया जाता है किसी चीज को रोकने के लिए, ठीक है। एंटी जैसे आपके अगर कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में वायरस आ जाता है तो हम क्या डलाते हैं, एंटीवायरस डलाते हैं, वायरस को रोकने वाला, ठीक है। तो एंटी का मतलब होता है रोकने वाला। तो ट्रांसपेरेंट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बेसिकली, ट्रांसपीरेशन क्या है इसको सबसे पहले समझिए। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के ऊपरी भाग से जब पानी का क्षरण होता है, मतलब पानी का जब हानि होता है, तो उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं कि ट्रांसपीरेशन को रोक सके, हम ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट्स कहते हैं। तो उन्हीं एंटी ट्रांसपेरेंट्स की हम बेसिकली बात करेंगे। तो एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर द मटेरियल्स आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। तो वही बात इसमें लिखी हुई है कि एंटी ट्रांसपेरेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पौधे के ऊपर लगाए जाते हैं, सो दैट कि हम वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें प्लांट से, ठीक। एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस भी कम कर देगा। जब ट्रांसपीरेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। Hence, their use should be limited to save the crop from death। और इनका जो यूज है वो लिमिटेड है। अब ये नहीं कि एंटी ट्रांसपेरेंस आप अनलिमिटेड यूज कर, भाई अब हमको जो है ड्राई लैंड एरियाज में हमको पानी को कंजर्व भी करना है पूरी तरीके से, तो हम एकदम से जो है रोकना चाह रहे हैं ट्रांसपीरेशन। तो एकदम से अगर आप ट्रांसपीरेशन रोक दोगे तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, पौधा जो है अपना भोजन कैसे बना पाएगा बिना प्रकाश संश्लेषण के, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि जो आपका पौधा है वो मर भी सकता है, ठीक है। तो हमको जो है लिमिटेड यूज करना है, ठीक है, अनलिमिटेड यूज नहीं करना है एंटी ट्रांसपेरेंट का। तो वही इसमें लिखा हुआ है अंडर सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज इन नर्सरीज एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो इसका बेसिकली एंटी ट्रांसपेरेंट का बेसिकली यूज किया जाता है नर्सरीज में या हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है उसमें बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, ठीक। एंटी ट्रांसपेरेंट्स आर मेनली 4 टाइप्स। एंटी ट्रांसपेरेंट बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं, वो हम आगे देखते हैं किस कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, सॉरी वो, ठीक है। जिसमें से हमारा सबसे पहला है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है। मतलब ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट जो क्या कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, आप कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा। तो जैसे सपोज करिए ये आपकी पत्ती है, ठीक। तो इसमें छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो माइन्यूट ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है, जो क्या करता है, जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जो माइन्यूट ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है पत्तियों के ऊपर, और वो बेसिकली गैसियस एक्सचेंज करती है, ठीक है। मतलब ट्रांसपीरेशन में, वही ट्रांसपीरेशन वहीं से होता है, स्टोमेटा से ही होता है, तो उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का एंटी ट्रांसपेरेंट भी होता है, जो क्या कर देता है, दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू क्लोजिंग स्टोमेटा। तो अगर आप स्टोमेटा क्लोज कर दोगे तो वाटर लॉस जो है वो कम हो जाएगा। इसके लिए वो जो मटेरियल है हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट है वो हमारा पीएमए है, जैसे फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये एक ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट है, ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो पीएमए कैसा है, तो पीएमए जो है वो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। साथ ही साथ एट्राजीन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आर आल्सो एक्ट एज अ इफेक्टिव एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एट्राजीन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का भी यूज किया जाता है एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में, और ये भी स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स आपको कौन कौन से हैं, तो पीएमए है फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, दूसरा हमारा है एट्राजीन, और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिल्म फॉर्मिंग। फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या कर देते हैं,
चेक ट्रांस मतलब रोक देते हैं ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन फिल्म, एक पतली जो है परत बना के विच एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, और ये बेसिकली फिजिकल बैरियर का काम करता है। ठीक है, जैसे क्या कर देते हैं, आई एम सॉरी, जैसे जो आपका सपोज करिए प्लांट है, तो प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर एक पतली जो है फिल्म जो है लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो जो पतली थिन मतलब पतली जो फिल्म लगा देते हैं, पतली एक कह सकते हैं जो झिल्ली आप लगा देते हैं पौधे की पत्तियों पर, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक फिजिकल बैरियर, क्योंकि ऊपर से लगा रहे हैं ना, क्या हो रहा है कि वो दिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से फिजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट जो होते हैं, जो क्या करते हैं, एक पतली परत जो है पौधे के ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, जो पौधे का सॉरी जो पानी का लॉस होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो कौन कौन से हमारे एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो मोबिलीफ है, हेक्साडेकेनॉल है, सिलिकॉन है, ऑयल है, वैक्सेस हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हैं आपके, आप एक बार मेरे साथ बोलिए, मोबिलीफ, हेक्साडेकेनॉल, silicon, oils and waxes। ठीक है, these are the film forming type of anti-transparent। is that clear, कौन कौन से हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं, मोबिलीफ, हेक्साडेकेनॉल, सिलिकॉन, ऑयल्स एंड वैक्सेस, these are the film forming type of anti-transparent। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ऐसे नहीं आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट आप इस शब्द से ही समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन है यानी सन की जो रेज है, जब पत्तियों पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, इन केमिकल्स का जब रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट का जब हम पौधे में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है जो पत्ती पर पड़ती है, ठीक है, मान लीजिए सोलर रेडिएशन जो पत्ती पर पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, और रिफ्लेक्ट कर देंगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट रिड्यूसेस लीफ टेम्परेचर। तो लीफ का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और जब लीफ मानी पत्ती का जब तापमान कम हो जाएगा तो क्या होगा, पानी का लॉस भी तो कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पौधे से पानी का लॉस बहुत फास्ट होता है भाई। और क्या हो जाएगा, जब पत्तियों का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो अगर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पानी का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कैवलिन, काउलिन, ठीक है, कैवलिन बोल सकते हो या काउलिन का हम यूज करते हैं 5%, दैट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन लॉसेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट कौन से हैं आपके, तो कैवलिन 5%। ठीक है, तो कैवलिन 5% का हम यूज करते हैं ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। मोबिलीफ कैसा है, मोबिलीफ हमारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप ऑफ, कालिन कैसा है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ। ठीक है, और पीएमए कैसा है, तो ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ रिटार्डेंट। ठीक है, तो कुछ हमारे जो है केमिकल्स हैं जो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं शूट ग्रोथ की, मतलब कि शूट ग्रोथ रिड्यूस कर देते हैं, और रूट ग्रोथ जड़ की ग्रोथ बढ़ा देते हैं। और जो सूट की ग्रोथ है, ठीक है, पौधे की जो ऊपर का जो ग्रोथ है यानी सूट का जो ग्रोथ है, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और इंक्रीज कर देते हैं रूट ग्रोथ, एंड दस इनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट ड्रॉट, जिससे क्या हो सके, पौधे को जो है सूखे के प्रति जो है रेजिस्टेंसी डेवलप किया जा सके। ठीक, क्योंकि रूट्स ज्यादा होंगी तो ऊपर क्या होगा, ऊपर ट्रांसपिरेशन भाई, अगर सूट ज्यादा हुआ ही नहीं डेवलप, ठीक है, पौधा काफी छोटा है, उसमें वेजिटेटिव पार्ट बहुत कम है, ठीक है, तो पत्तियां भी बहुत कम है, और अगर पत्तियां कम होंगी, रूट ग्रोथ ज्यादा होगी, जड़ें काफी अंदर तक हैं, ठीक, तो उसके वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भाई ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी स्लो होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इस ये बेसिकली किया जाता है ड्रॉट एरियाज में, ऐसे प्लांट्स को लगाया जाता है जो डॉर्फ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबे नहीं होती, जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ लैटरल ब्रांचेस बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे पौधे जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, या ऐसी फसलें जो होती हैं, वो ड्रॉट एरियाज में बहुत ज्यादा सुटेबल होती हैं।
ठीक है। तो ग्रोथ रिटार्डेंट का बेसिकली हम यूज करते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट का हम यूज करते हैं रिड्यूस करने के लिए शूट ग्रोथ को और इंक्रीज करने के लिए रूट ग्रोथ को, दस इनेबल्स द प्लांट टू रेजिस्ट सो दैट की सूखे के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप की जा सके। दे आल्सो इंड्यूसेस स्टोमेटा क्लोजिंग, और ये क्या करता है, ये स्टोमेटा भी क्लोज करता है। ठीक है, ये जो ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो रूट ग्रोथ बढ़ाता है, सूट कम करता है, सूट ग्रोथ को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ ये स्टोमेटा को भी क्लोज करता है। तो ऐसे ग्रोथ रिटार्डेंट या ऐसे जो है एंटी ट्रांसपेरेंट का नाम जो है वो हमारा है साइकोसेल। ठीक है, या ट्रिपल सी के नाम से जाना जाता है। साइकोसेल हमारा कैसा है, तो ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो ये पूरा जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बेसिकली यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट के बारे में, समझेंगे कि विंड ब्रेक क्या है और शेल्टर बेल्ट क्या है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए कि हम आप लोगों के लिए कंटेंट जो है वो लगातार लाते रहें। इज दैट क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।